उत्तराखंड में 2030 तक बिजली का कोई संकट नहीं होगा। दिल्ली में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की बैठक हुई है और बैठक में लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान पर चर्चा की गई है। यूपीसीएल के अलावा पीटीसीयूएल और एसएलडीसी के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की लंबित अवधि का ऊर्जा प्लान तैयार करने की कवायद शुरू की है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ऊर्जा संकट से निपटा जाए। और बड़ा अपडेट ये निकलकर सामने आया है कि 2030 तक कोई बिजली का संकट खड़ा नहीं होगा और इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है कि ऊर्जा प्लान तैयार किया जाए। ऊर्जा प्लान में खास बात यह है कि एनर्जी के लिए किसी एक सोर्स पे डिपेंडेंस को कम किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की उत्तराखंड से ब्यूरो राव शफात हमारे साथ बने हुए थे। राव शफात, ऊर्जा प्लान तैयार करने की कवायद है, 2030 तक कहा गया है कि कोई बिजली का संकट नहीं है। उत्तराखंड में कुल मिलाकर स्थिति क्या बन रही है बिजली को लेकर? आरती, देखिए, क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन अगर पिछले 2 साल पर नजर डालें तो जितनी ऊर्जा की जरूरत है, जितनी बिजली की जरूरत है, उतनी उत्तराखंड आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो ये लक्ष्य रखा है। एक खास बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, जो विद्युत अधिकारी यहाँ के मौजूद थे, यूपीसीएल के अधिकारी मौजूद थे, पिटकुल के अधिकारी मौजूद थे, एसएलडीसी के अधिकारी मौजूद थे। तो एक खाका तैयार किया गया था कि लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए ताकि 2030 तक, यानी अगले 7 वर्षों में, उत्तराखंड में जो विद्युत आपूर्ति है उसकी पूर्ति की जा सके। अभी होता क्या है कि बहुत सारे 3 जो महीने की बात करते हैं, मई, जून और अप्रैल, इनकी अगर बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है बिजली की और इसी में आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती। तो बहुत सारे क्षेत्रों की बिजली काट करके दूसरे क्षेत्रों को दी जाती है। अब इंडस्ट्रियां बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, तो इसको लेकर के 2030 के अगर लक्ष्य की बात करें तो इतनी आपूर्ति नहीं कर पाएगा। तो यही केंद्र में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले 7 वर्ष में लॉन्ग टर्म प्लान केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार तैयार करेगा। तो यूपीसीएल ने अपना खाका तैयार किया, पिटकुल ने अपना खाका सामने रखा, एसएलडीसी ने अपना खाका रखा और अगले 7 वर्षों में लक्ष्य तय किया गया कि 2030 तक 100% विद्युत आपूर्ति हो। और क्योंकि जब बिजली की कमी होती है तो केंद्र सरकार से मदद ली जाती है और जो आपूर्ति है वो केंद्र सरकार से ली जाती है विद्युत की, लेकिन जो गैर आवंटित बिजली होती है वही केंद्र सरकार दे सकता है और इसके लिए यूनिट का भुगतान भी ज्यादा करना पड़ता है। तो 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से ये बिजली खरीदी भी जाती है, इससे ज्यादा भी ये दर चली जाती है। और अगर ये दर ज्यादा जाती है तो उत्तराखंड में होता क्या है कि क्योंकि कम दर से बिजली दी जा रही है तो एक बहुत बड़ा नुकसान राजस्व का उत्तराखंड को उठाना पड़ता है। तो इसी को लेकर के ये चर्चा हुई थी और साथ ही बहुत सारी ऐसी विद्युत परियोजनाएं जो बहुत लंबे समय से लंबित चल रही हैं, जिन पर केंद्र सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है। इसको लेकर के चर्चा हुई कि अगर वो विद्युत परियोजनाएं चल जाए तो उत्तराखंड में बिजली का संकट ना हो और उल्टा उत्तराखंड से ही दूसरे प्रदेशों में बिजली जाए। तो इसी को लेकर के ये चर्चा थी। चलिए, राव शफात बने रहिए हमारे साथ। तो आपको इस बीच हम रूबरू ये करवा दें कि उत्तराखंड में 2030 तक बिजली का संकट नहीं होगा। इसको लेकर खास जानकारियां भी सामने आई है और ये जानकारियां क्या है वो हम आपको ग्राफिक के माध्यम से बता देते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2030 तक बिजली का संकट नहीं होगा। चलिए, ग्राफिक आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बिजली के संकट से निपटने की पूरी तैयारी है और दिल्ली में इसको लेकर एक लॉन्ग टर्म बैठक का आयोजन किया गया। एनर्जी प्लान पर चर्चा होनी है। आपको बता दें कि इस बैठक में यूपीसीएल के अलावा पिटकुल और एसएलडीसी के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। बैठक में आगामी 7 साल में ऊर्जा की जरूरतों पर चर्चा हुई, कई माध्यमों से उपलब्ध होने वाली बिजली पर चर्चा और जिस महीने यानी कि बिजली की अधिक जरूरत होगी उस हिसाब से उपलब्धता की कोशिश करेगी केंद्र सरकार। प्रदेश में आगामी 2030 तक बिजली का संकट नहीं होगा। बैठक में यूपीसीएल के अलावा पिटकुल और एसएलडीसी के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। राज्य में पिछले 2 साल से बिजली की मांग के सापेक्ष उपलब्धता का आंकड़ा काफी नीचे और एक और जहां यूपीसीएल पर बाजार से बिजली खरीद कर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भरी गर्मी में कटौती से जूझना पड़ रहा है। इस साल भी हालात संभालने को केंद्र सरकार ने अपने गैर आवंटित कोटे से बिजली दी है और 4 धाम और पर्यटन के नजरिए से महत्वपूर्ण उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं। लंबित परियोजनाओं को पूरा होने में अभी कई साल का वक्त लग सकता है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड का लंबी अवधि का ऊर्जा प्लान तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए सीईए की एक टीम उत्तराखंड का पहले दौर का एक दौरा भी कर चुकी है और आपको बता दें कि प्रयास किया जा रहा है कि बिजली की समस्या से निपटा जाए।